नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा खास शो है चावल या चपाती कौन सेहत का साथी। ये शो बेहद महत्वपूर्ण इस लहजे में है, इस लिहाज से है क्योंकि इसको लेकर बड़ी डिबेट होती है और आम बोलचाल में भी ये बातचीत होती है कि चावल ठीक है सेहत के लिए या रोटी ठीक है, चावल खाना चाहिए या चपाती। इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की डिबेट होती है, अलग अलग तरह की राय भी है। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपके सेहत के लिए चावल बेहतर है या चपाती। और इसमें बड़ा सवाल ये है कि रोटी वर्सेस चावल की जो डिबेट है, इसमें आखिर फैक्ट क्या है और मिथ क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और हमारे खान पान में रोटी बेहतर है या चावल, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन के लिहाज से या फिर वजन कम करने या शुगर मरीजों के लिए दोनों में से क्या बेहतर है। साथ ही समझेंगे कि प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट या फिर फाइबर, इनकी ज़रूरतें रोटी और चावल में से कौन पूरी करता है। साथ ही क्या शारीरिक बनावट और उम्र के हिसाब से भी थाली में रोटी और चावल की अपनी खास जगह होती है। जानेंगे एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको खाने में क्या पसंद है, रोटी या चावल या फिर दोनों? दरअसल एक आम हिंदुस्तानी की थाली इन दोनों के बगैर पूरी भी नहीं होती। ये दोनों ही हमारे भोजन का अहम हिस्सा है। लेकिन जब स्वाद की बजाय संतुलित और सेहत वाले आहार की बात होती है तो इन दोनों को लेकर बहस छिड़ जाती है कि रोटी और चावल आखिर दोनों में कौन ज्यादा हेल्दी है। चलिए आज रोटी बनाम चावल की इस बहस में हम भी जुड़ जाते हैं, समझते हैं आखिर दोनों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। शुरू करते हैं रोटी बनाम चावल के बीच मुकाबला। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं चावल की तुलना में रोटी में अधिक खनिज होते हैं। अगर रोटी की तुलना चावल से करते हैं तो औसतन 60 ग्राम चावल में कैलोरी की मात्रा 80 होती है। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम फैट और 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं चोकर युक्त गेहूं से बनी रोटी में चावल से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। सामान्य आकार की एक रोटी में कैलोरी की मात्रा 71 होती है। वहीं 3 ग्राम प्रोटीन, 0.4 ग्राम फैट और 15 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं चावल में रोटी के मुकाबले फास्फोरस और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। चावल जल्दी पचता है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। वहीं चावल में मौजूदा स्टार्च को पचाना आसान होता है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए रोटी बेहतर है क्योंकि चावल में हाई कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या होती है उन्हें चावल खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया में मददगार साबित होता है। वहीं जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी चावल की तुलना में रोटी बेहतर विकल्प है। रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख भी कम लगती है, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। क्योंकि रोटी में मौजूद फाइबर एक तो पेट को हेल्दी रखते हैं, कब्ज की शिकायत नहीं रहती है, वहीं इससे पेट भरा महसूस होता है। रोटी में पाए जाने वाले फास्फोरस और कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, किडनी अच्छे से काम करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बात करें तो रोटी में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में होता है जो चावल में कम मात्रा में होता है या फिर नहीं होता। इसलिए सेहत के लिए रोटी को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं चावल में फोलेट ज्यादा पाया जाता है। फोलेट वो सप्लीमेंट है जो विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकता है। खास करके एनीमिया की बीमारी में फोलेट को बेहतर माना जाता है। तो वहीं चावल हमारी आंतों को हेल्दी रखता है। वहीं चावल में ग्लूटेन की मात्रा नहीं के बराबर होती है जो बॉडी में सूजन को कम करके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मददगार होता है। यानी रोटी और चावल खाने के अपने अपने फायदे हैं। किसे क्या लेना चाहिए ये उसकी सेहत संबंधी जरूरतों पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट
और साथ ही हमारे साथ हैं ज्योति खानिजो, HOD, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मैक्स हॉस्पिटल। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हेल्थ के लिए चावल बेहतर या चपाती। तो मेरा सबसे पहला सवाल शिखा मैम आपसे होगा, क्योंकि आप न्यूट्रिशन की जानकार हैं, आप इन बातों को बहुत बखूबी समझती हैं। आप जरा बताइए, एक आम आदमी, मैं फिर बाद में अलग अलग पूछूंगा, एक सिंपल हेल्दी जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए रोज़ के भोजन में चावल बेहतर या चपाती? अगर हम वैसे देखा जाए तो हमें सिर्फ एक अनाज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो चावल हो चाहे वो रोटी हो, क्योंकि एक हेल्दी इंसान को हेल्दी रहने के लिए अपने ग्रेन्स में डाइवर्सिटी लानी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ एक अनाज पे सीमित ना रहें, आप अपनी डाइट में डाइवर्सिटी लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर आप ये कहेंगे कि रोटी बेटर है कि चावल है, तो डेफिनेटली वो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं और आपके एरिया में क्या अवेलेबल है जो इजीली अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपके एरिया में राइस अवेलेबल ज़्यादा नहीं है और आपको बाहर से लानी पड़ रही है, तो उसमें फिर नेचुरली जो अवेलेबल है उसको प्रेफर करेंगे आप। नहीं मैम, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ कि एक हेल्दी इंसान के लिए अगर कोई नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको अगर, बाकी आपने कहा कि भाई एक ही दो ग्रेन पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो अलग मसला है। लेकिन मैं अगर रोटी चावल में एक को चुनना हो रोज़ की डाइट में, किसको चुनना चाहिए? देखिए, उस केस में तो एक न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ एक को मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ अगर आप कहेंगे कि कल्चरली, तो मैं कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पे तो हम चावल ही हमारा मेन स्टेपल होता है। तो आई पर्सनली प्रेफर राइस, बट मैं न्यूट्रिशन के हिसाब से नहीं कह रही, क्योंकि न्यूट्रिशन में तो दोनों रोटी और राइस में अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि इस पर जवाब थोड़ा और डिटेल में चाहिए मैम। मतलब आप ठीक है, वो अलग अलग ज्योग्राफी अपने हिसाब से है, लेकिन आज का हमारा मकसद ये है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाने से आपका वज़न बढ़ जाता है ना, उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, रोटी के बारे में अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, इन सब पे आऊँगा, लेकिन चंद्रकांत लहरिया जी आप बताइए सर, ठीक है अलग अलग ग्रेन खाने चाहिए, वो अलग डिबेट है, लेकिन अगर चावल और, क्योंकि आमतौर पे जो मुख्य अनाज है हमारे देश में, जो बड़ा तबका खाता है रोज़ के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो चावल या रोटी होता है, तो इसमें से आपके हिसाब से किसे चुनना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि चावल या रोटी में से किसको चुनना है, तो हम एक दिन या पूरे जिंदगी की बात नहीं कर सकते हैं। यूजुअली हम अपने लाइफ में दोनों ही सीरियल्स को खाएंगे, और कोई हेल्थ कंडीशन भी है तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सीरियल को ही खाएं और कहें कि दूसरे को मैं पूरी तरह बंद कर रहा हूं, तो दोनों ही रहेंगे। लेकिन जो आपका पॉइंट आ रहा है मेरा, कि यूजुअली अगर लोग कोई भी सीरियल खाते, कोई भी मील लेते हैं, तो मेरा पर्सनल अप्रोच रहता है कि या तो आप सीरियल उसमें गेहूं खाइए या चावल खाइए, मतलब रोटी खाइए या चावल खाइए। क्या होता है कि अगर आप दोनों सीरियल्स खाते हैं तो आप जितना रोटी खाते हैं उसके टॉप अप पर एडिशनल राइस खा जाते हैं और क्वांटिटी उसकी अधिक हो जाती है। तो खासतौर से अगर हम डायबिटिक या कोई हेल्थ इश्यू है, उन लोगों के जो ओबीज हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर आप दोनों खाते हैं रोटी और चावल सिंगल मील में, तो आप एक्सेस कैलोरी और एक्सेस ईटिंग करते हैं, तो प्रेफर्ड होगा कि एक मील में एक ही उसको सीरियल को खाइए। ओके, आप कह रहे हैं कि एक ही खाइए। कई बार लोग होते हैं कि दो रोटी और फिर थोड़ा चावल खा लिया, तो आप कह रहे हैं कि दोनों ना खाएं, और उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा इंटेक ले लेते हैं। ठीक बात है, लेकिन आप ज्योति मैम आप ज़रा बताइए कि अब जो डेटा, जो आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में, वो ये कि अगर आप 60 ग्राम चावल और एक रोटी को कंपेयर करें, तो प्रोटीन जो है वो 60 ग्राम चावल में 1 ग्राम होता है और रोटी में 3 ग्राम। फैट जो है 0.1 ग्राम चावल में और 0.4 ग्राम रोटी में। कार्ब्स जो है वो 18 ग्राम चावल में और 15 ग्राम रोटी में। तो रोटी में कार्ब्स कम है कंपेयर टू राइस। तो इस पर आप क्या कहेंगी? ये जो अलग अलग ब्रेकअप है, इसको देखते हुए किसे चूज करना चाहिए? हम रोटी और राइस की बात करें और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, जैसे कि आपके वीडियो में भी दिखाया था कि 71 ग्राम अगर हम एक मीडियम साइज की रोटी लेते हैं तो 70 किलो कैलोरीज हमें मिलता है। हालांकि जब हम चावल लेते हैं सेम अमाउंट के, तो हमें 68 ग्राम किलो कैलोरीज मिलता है।
तो कैलोरी वाइज दोनों में बहुत फर्क नहीं है। जो फर्क मेजर रोटी और चावल में है वो एक तो है फाइबर कंटेंट का, दूसरे हमने बात किया था उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और राइस में फोलेट है। तो कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि डॉक्टर शिखा ने भी कहा कि अलग अलग न्यूट्रिएंट है और उनके अलग अलग बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। बट हाँ, अगर कोई जिसका वेट ज्यादा हम बात करते हैं या किसी को डायबिटीज है, तो उस केस में हम प्रेफरेबली बोलते हैं कि हमें अनाज खाना चाहिए या रोटी, अनाज में हमें रोटी प्रेफर करनी चाहिए। पर अगर हम बात करें कि रोटी में भी ग्लूटेन होता है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो हम उनको फिर राइस प्रेफर करने को बोलते हैं। पर आजकल जो डॉक्टर शिखा ने भी बोला कि हमें जो ध्यान देना चाहिए वो मोटा अनाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मिलेट जिसे हम बोलते हैं सिंपल। तो इस तरह के अगर हम उसी सिंपल गेहूं का आटा नहीं लेके अगर हम मल्टीग्रेन, वो ठीक है मैम, वो ठीक है। देखिए वो बेनिफिट्स और मिल जाएंगे। मैं ये वो जो मल्टीग्रेन या जो बाकी ग्रेन्स को इंक्लूड करने की बात है, आज हमारा शो उस पे है नहीं। आज चूंकि हम एक मोटा मोटी लोगों का मिथ या जो लोगों को हम ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि वो तो ठीक है भाई, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि आप मल्टीग्रेन खाएं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर रोटी और चावल में ही एक को चुनना हो, आपके पास ऑप्शन भी यही हो, तो क्या बेटर है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने अच्छा बताया, बेटर रोटी ही रहती है। बट हाँ, ओकेजनली हफ्ते में 2-3 बार चावल खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और जब भी आप चावल खाते हैं, क्योंकि रोटी में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से रोटी जीत रही है। चावल खाते हैं सेम अमाउंट में, तो हम अपने खाने में होल पल्सेस, अगर हम चावल को दाल के साथ, राजमा के साथ, प्रोटीन के साथ मिला के खाते हैं तो उसका प्रोटीन वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। खिचड़ी अगर देखी जाए तो वो रोटी और दाल से खिचड़ी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। अच्छा। क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और वो चावल से बनी हुई है। हाँ। अगर हम चावल खाते हैं तो हमें खाने में फाइबर की मात्रा, यानी कि हम सब्जी की मात्रा बढ़ा दें, अपने खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा दें, तो शुगर लेवल एक तो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, जो कि रोटी खाने से, क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है रोटी का वो चावल से कम है। हाँ। तो रोटी इज ऑफ कोर्स बेटर जो है डायबिटिक के लिए या जो अपना वजन पे ध्यान देते हैं। पर चावल खाने वालों के लिए मनाही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे आप स्टेट्स देखिए, चाहे हम ठीक है मैम, हाँ, बात करें ईस्ट या साउथ में बात करें, वहाँ का स्टेपल फूड राइस है। तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट और दालों का जो है वो अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएंगे तो इतना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। अब शिखा मैम, आप हमें ये बताइए कि मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। पॉइंटेड ये कि मान लीजिए कोई मतलब अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, और डायबिटीज़ कंट्रोल में है, डायबिटीज़ है बट कंट्रोल में है, तो क्या उनको राइस खाना चाहिए या रोटी खाना चाहिए? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कश्मीर से आते हैं, केरला से आते हैं, तो जब हम उन्हें कहते हैं कि नहीं आपको चावल छोड़ देने हैं, तो वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो जनरेशन से हम सिर्फ चावल ही खाते आए हैं। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मलयाली हैं, आप कश्मीरी हैं, आप उसमें आप मतलब पीढ़ियों से चावल खाते आ रहे हैं, तो आपको ब्राउन राइस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्राउन राइस यानी अनपॉलिश्ड राइस, या जैसे और भी वैरायटीज राइस की आती हैं, जैसे काला नमक राइस आती है, तो जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर हम उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ, अगर आप अनपॉलिश्ड राइस खाएंगे, एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फिर उसके साथ आपको खूब सारी हरी सब्जियां खानी है, और आपको जैसे सोया है, सोयाबीन है, उसकी सब्जी खानी है, या आपको जैसे फॉर एग्जांपल छोले हैं या चना है, ऐसी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। और चावल का पानी निकाल के या पॉलिश्ड राइस आपको बिल्कुल नहीं खानी। अच्छा, पॉलिश नहीं खाना, हम ये कहते हैं। हाँ। अगर कोई हाँ, तो दूसरे केस में अगर सपोज कोई नॉर्थ इंडिया से कोई हो जिसको चावल और रोटी दोनों खाने की आदत हो, तो उसे हम डेफिनेटली कहते हैं कि आप चावल कम कीजिए, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली पॉलिश्ड राइस ज़्यादा कंज्यूम होती है और वो हाई स्टार्च हो जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि नहीं, आप गेहूं खाइए, गेहूं का चोकर मत निकालिए, और उसमें भी कोशिश कीजिए कि गेहूं के अंदर जैसे लौकी की सब्जी भर के या कोई मेथी भर के, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाए। अच्छा। थोड़ा सा हमें ये भी देखना होता है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो उसको जो पीढ़ियों से खाते आ रहा है, उसी में हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। हम बिल्कुल एक नए इसका शिखा जी ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। मैं थोड़ा इस पर एक सवाल थोड़ा और पूछना चाहता हूँ, फिर ब्रेक पर जाएंगे
क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बॉडी के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, मतलब अवेलेबल है या नहीं उसके हिसाब से नहीं। मान लीजिए कोई आप, जैसे आपने कहा आप कश्मीर से हैं, है ना, मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ भी चावल खूब कब्जा, और मैं खास करके बंगाल बॉर्डर से हूँ, तो हमारे यहाँ राइस बहुत खाया जाता है, बंगाल के लोग बहुत चावल खाते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए किसी कोई बचपन से ही राइस खा रहा है, तो क्या उनके बॉडी को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा, या जो बाय चॉइस राइस खा रहा है, मान लीजिए कोई मुंबई में रहने वाला अगर राइस खा रहा है बाय चॉइस कि भाई रोटी नहीं मैं राइस खाऊंगा, लेकिन कोई अगर बचपन से उसी माहौल में पला बढ़ा है और वहाँ पे अगर वो राइस खा रहा है, तो क्या बॉडी उस पर अलग रिएक्ट करेगा और इस पर अलग रिएक्ट करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आप पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं तो आपकी जो बॉडी को वो यूज टू हो जाता है, आपकी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम उसको यूज टू होती है। आप उसको अगर सिर्फ चॉइस से खा रहे हैं, या जैसे बॉम्बे में जैसे आपने कहा कोई पुलाव खाना चाहता है, तो उस केस में वो अलग चीज़ है, क्योंकि आप कभी कभी खा रहे हैं। तो जो चीज़ आप रेगुलरली खाते हैं तो आपका बॉडी अडेप्ट करता है उस चीज़ के लिए। तो ये एक डिफरेंस डेफिनेटली है। जैसे अफ्रीका में लोग आलू का और एक वर्जन खाते हैं, और उनके खाने में सिर्फ कॉर्न और आलू होता है, और उसी पे वो पले बड़े हैं। तो वो अचानक से कोई दूसरा अनाज खाएं, जैसे पानी का फर्क आ जाता है। अब पानी जब बदलते हैं, आप दिल्ली से जाके अगर आप महाराष्ट्र चले जाएं, पानी का जब चेंज होता है तो आपका बॉडी एडजस्ट करता है, चेंज होता है। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अब चावल में भी जैसे भी बात हो रही है पॉलिश्ड राइस, अब बहुत ये कहा जाता है कि वाइट राइस जो है वो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, आपको बॉइल्ड राइस खाना चाहिए या ब्राउन राइस खाना चाहिए। राइस के जो अलग अलग वैरायटी है उसको लेकर के भी अलग अलग सवाल हैं। तो लहरिया जी आप जरा बताएं सर, राइस में ये कहा जाता है कि जो बासमती राइस है, वाइट राइस, वो हार्मफुल होता है, बॉइल्ड राइस खाना चाहिए या ब्राउन राइस, इसमें क्या सच्चाई है, क्या मिथ है? देखिए, बासमती की जहां तक बात आती है एक वैरायटी होता है, लेकिन जो राइस ब्रॉडली हम बात करते हैं कि पॉलिश्ड या मिल्ड राइस होता है, वो एक प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरता है। उस प्रोसेसिंग में उसमें से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स चले जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1 खत्म हो जाता है अगर पॉलिशिंग के बाद, जो पॉलिशिंग और मिलिंग का प्रोसेस है। उसमें आयरन जो राइस के में होता है, आयरन कंटेंट भी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में घट जाता है, जिंक की कमी हो जाती है, और विटामिन ए जो नॉर्मल राइस में होता है। तो पॉलिशिंग या मिलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। किसी भी चीज को प्रोसेस करेंगे तो उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं कम हो जाते हैं। और मेन बात ये आती है कि जो पॉलिश्ड या प्रोसेस्ड होता है तो उससे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, तो वो भी उस सेंस में भी हार्मफुल होता है। जहां तक बासमती और अन्य राइस की बात है, तो इनमें ऑफ कोर्स जो फ्लेवर एंड क्वालिटी और कुकिंग का टेस्ट का अंतर होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हर आइटम को प्रिपेयर करने के, जैसे अगर आपको राइस नहीं सर एक चीज लहरिया जी, तो इसमें क्लैरिटी जरूरी है। क्या पॉलिश्ड राइस अलग है जो जनरली लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए लोग शहरों में या कहीं भी आप जो पैकेट राइस आप लाते हैं बासमती का, है ना, पैकेट में, तो क्या वो पॉलिश होता है? यूजुअली वो उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का। यूजुअली अब काफी सारे जो राइस आते हैं वो पॉलिश नहीं किए जाते हैं, और उनको आजकल नई पद्धति का पालन किया जाता है जिससे उनके जो बेनिफिट्स बने रहे। हम पॉलिश या प्रोसेस तब मानते हैं जब उसमें से न्यूट्रिएंट कंटेंट को हटा दिया जाए, लेकिन आजकल नई पद्धतियां आती हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट को रिटेन किया जा सकता है और उसके जो नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं वो रखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सर अगर दो ऑप्शन अपने पास उपलब्ध हों कि बॉइल्ड राइस खाने का या ये जो हम खरीद के लाते हैं पैकेट राइस बासमती का, तो कौन सा चुनना चाहिए, बॉइल्ड, ब्राउन या ये वाला? ब्राउन राइस का डेफिनेटली काफी फायदे गिनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर्स भी अधिक होता है। लेकिन जो नई पद्धति जैसे आप बात करें पार बॉइल्ड राइस, उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट है उनको रिटेन किया जाता है। जहां तक प्रोसेस राइस है वो सबसे लोअर कैटेगरी में हम काउंट करेंगे उसको, क्योंकि उसमें जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं जैसे विटामिन B1, आयरन, जिंक और विटामिन ए की डिफिशियंसी जाती है। पॉलिश्ड राइस को नहीं खाना चाहिए। ब्राउन राइस डेफिनेटली मोस्ट बेनिफिशियल है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो शुगर लेवल है, स्लोली बढ़ते हैं, उसमें फाइबर अधिक होते हैं, और बाकी अन्य राइस होते हैं उसके मध्य में आते हैं। ठीक है। अब शिखा मैम ये बताइए कि राइस, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रात में राइस नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये बात सही है कि रात में अगर आपके पास ऑप्शन हो रोटी और राइस का, तो राइस ना खा के रोटी खाएं? क्या रात में राइस खाना ठीक है, ठीक नहीं है डिनर में? जी आपने बिल्कुल सही, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि वेदों में भी इसका कहा गया है कि जो राइस है उसकी तासीर यानी डाइजेशन के बाद
उसका जो तासीर होता है वो शरीर को ठंडा करता है। तो इसीलिए विंटर्स में राइस मना किया जाता है, खासकर जिन एरियाज़ में बहुत ठंड पड़ती है। और ये भी कहा जाता है कि रात को राइस नहीं खानी चाहिए। तो रात को वो चीज़ खानी चाहिए जो आपके शरीर को गर्म करे। तो जैसे दिल्ली का टेम्परेचर विंटर्स में बहुत कम हो जाता है, तो हम भी अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप शाम को एक तो जल्दी डिनर करें, और क्योंकि गेहूं गर्मी करता है, अगर आप देखिए गेहूं की रोटी खा के गर्मी लगती है, और राइस खा के आपका शरीर ठंडा होता है। तो राइस प्रेफरेबल लंच में होती है, और गेहूं जैसी चीज़ें आप इवनिंग में खाएं, बट हाँ 10-11 बजे इतना लेट भी खाना ना खाएं, बिकॉज वो फिर वो हैवी हो जाता है डाइजेशन के लिए। तो अपना जैसे शाम को 7-8 बजे तक डिनर कर लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अब ज्योति मैम, आप ये बात बताएं कि जब हम राइस और इसकी बात कर रहे हैं, तो वजन, अगर मान लीजिए कोई ओवरवेट है ना, तो वजन घटाने के लिहाज से तब अगर ग्रेन चुनना हो तो रोटी बेटर या राइस? मैंने भी कहा था, अगर वजन की बात करें तो रोटी जो है वो बेटर कही जाएगी राइस से, कि उसमें फाइबर कंटेंट जो है ज्यादा है। और अगर जो लोग जिनका स्टेपल डाइट राइस होता है, तो उसमें सब्जी, हरी सब्जी है, सलाद वगैरह है, अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करें तो हफ्ते में 2-3 बार चावल लेने से नुकसान नहीं है। पर हमें उसके साथ, चावल के साथ एक और ध्यान रखेंगे कि जैसे होल पल्सेस हमारी रहती हैं, राजमा है, चना है, इस तरह का अगर हम दाल लेंगे तो उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, तो वो ले। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आजकल जो है चावल में बहुत वैरायटीज अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास रेड राइस या ब्लैक राइस रहता है। तो जो डायबिटिक है या वजन जिनको अपना कंट्रोल करना है, तो जो रेड राइस है वो पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट करेगा, तो वो लोग रेड राइस यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब शिखा जी, आप एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम रोटी और राइस की बात कर रहे हैं, तो जो जैसे आपने कहा कि रोटी वजन घटाने के लिए ठीक होता है, डायबिटिक के लिए ठीक होता है, तो रोटी में कौन सा आटा, जैसे हम लोग पैकेज आमतौर पे लोग लाते हैं, है ना, खरीद के घर में खाते हैं, वो ठीक होता है, या फिर आप मिल में, जैसे ट्रेडिशनल गांव में होता था एक ज़माने में कि भाई आप गेहूं खरीद कर वहाँ पे पिसा कर लाते हैं, तो दोनों में से बेटर कौन सा आटा, पैकेज या वो वाला लूज़ वाला? जो बेहतर आटा है वो नेचुरली वो है जो कि आप पिसवाते हैं, जो चक्की में पिसवाते हैं, बिकॉज उसमें चोकर भी साथ में मिला हुआ रहता है। जो मिल्ड आटा होता है उसमें चोकर हटा दिया जाता है, और उसका 2 कारण है, क्योंकि चोकर अलग से बिकता है, उसकी अलग से एक अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो इसीलिए जो आटा पिस के आता है उसके अंदर चोकर नहीं होता, चोकर अलग से बेचा जाता है। और आपके पास जो आटा आता है उसमें फिर विटामिन की भी कमी है, B12 की कमी है, फोलिक एसिड, आयरन, ये सब जो चीज़ें हैं इसकी कमी हो जाती है। और आपको जो मिलता है वो ज़्यादा कैलोरी डेंस मिलता है, यानी उसमें कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाती है। तो बेहतर ये है कि जो आप पिसाते हैं आटा, उसमें सब मिला के जो आटा है वो बेहतर है। और मेरा तो एक लेवल और मैं उसके आगे जाना चाहूंगी कि आजकल क्योंकि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा गेहूं में पिछले 30-40 सालों में इस्तेमाल हुए हैं, तो अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें तो आपको और बेहतर फ्लेवर और बेहतर मिलेगा, बेहतर आपकी हेल्थ भी रहेगी। राइट जी, राइट, ये बढ़िया है। अच्छा लहरिया जी, अब एक सवाल राइस पर भी कि बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर में कुक करके राइस खाते हैं, कोई ऐसे पतीले में बनाते हैं, तो वो दोनों में, क्योंकि जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसका आप पानी नहीं निकाल पाते हैं, तो दोनों में बेटर कौन, प्रेशर कुकर वाला या पतीले वाला? चाहे आप प्रेशर कुकर में बनाएं या पतीले में बनाएं, लेकिन उसका पानी या जो मांड होता है उसको नहीं निकालना है। मतलब आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे उसमें नहीं निकालना है, कि आपको राइस का जो मांड है उसको फेंकना नहीं है। अच्छा, तो आप किसी भी माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसमें वाटर या मांड में निकल के आते हैं वो यूजफुल और बेनिफिशियल होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, फेंकना नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि भाई प्रेशर कुकर में आपने बनाया तो आपको मांड नहीं निकाले तो आपको नुकसान करेगा, आप कह रहे हैं कि नहीं निकालना है। नहीं, कुछ नहीं निकालना है। मांड और उसमें जो ऊपर की लेयर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो सब पानी के माध्यम से आप बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। किसी भी पद्धति से आप खाना बनाइए, चाहे प्रेशर कुकर से या पतीले से, किसी भी उसको डिस्पोज नहीं करना है। शिखा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये बात ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप कि पानी नहीं निकालना है, इसका मतलब प्रेशर कुकर में जो लोग बना के खा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि ये मांड निकालने की जो तरीका है क्यों ज़्यादा बड़ा।
तो क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई मांड निकालने से इसमें स्टार्च कम हो जाएगा और हम चावल भी खा लेंगे और स्टार्च भी नहीं खाएंगे, ये गलत है क्योंकि आप उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी फेंक रहे हैं। एक तो नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, उनको जल्दी जल्दी पकाना होता है, बहुत खिला हुआ चावल देना होता है, तो वो उसको उस तरह से पका के उसका चावल का पानी निकालते तो खिला हुआ लगता है, मगर न्यूट्रिशनली वो गलत है। आपको पानी उसी में छोड़ देना चाहिए, उसके साथ ही पकाना चाहिए। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। पूरे स्टूडेंट लाइफ में हमने प्रेशर कुकर में ही चावल बनाया था और बीच बीच में जब हमने ये सुना कि नहीं उसमें नहीं बनाना चाहिए तो हमें बड़ी वो होता था, गिल्ट होता था। लेकिन अब आप लोगों ने कहा तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि नहीं वही जो प्रोसेस है वो ठीक था। बहुत शुक्रिया शिखा जी आपका, चंद्रकांत लहरिया जी आपका और ज्योति मैडम आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को अवेयर करने के लिए कि रोटी की क्या खास बातें हैं और चावल की क्या खास बातें हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।